क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के पहले कुछ फार्मूला को जानेंगे कि उस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में एक त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक त्रिभुज लिया है जिसका ए बी और सी उसका नाम दे दिया, जिसका एंगल जो बी होता है कोण बी, इसका मान 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा कोण कहलाता है, एक आधार कहलाता है, एक लंब कहलाता है। चलिए, इसमें जो एसी भुजा है, एसी, इसको हम कोण मानते हैं, जिसे एस से सूचित किया जाता है। अब रहा बात आधार और लंब कौन हुआ, तो जब तक थीटा नहीं मालूम है तब तक जो सीधा वाला लाइन है, सीधा वाला लाइन, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लंब। क्या मानेंगे? लंब। यानी ए बी जो का मान हुआ इसको हम पी बोल सकते हैं जब तक थीटा नहीं गिरा है तब तक। और बी सी जो है, बी सी, इसको हम आधार मान सकते हैं। क्यों? जब तक इस पर थीटा नहीं गिरा है तब तक। चलिए, इस पर कुछ थीटा गिराया जाए। जैसे दो कोण होता है, कोण ए पर भी थीटा गिर सकता है और कोण सी पर भी थीटा गिर सकता है। तो चलिए हम कोण सी पर गिराते हैं। तो कोण सी पर यहाँ पर थीटा गिराते हैं, तो जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला जो भुजा होता है, ये कभी भी, ये कर्ण होता है, जो सबसे लंबा भुजा होता है, जो सीढ़ी जैसा खड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कभी नहीं बदल सकता है, ये अपने जगह पर निश्चित रहता है। रहा बात आधार और लंब का, तो जो थीटा गिराते हैं, जैसे थीटा में कहाँ गिरा है? सी पर, एंगल सी पर, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब कहलाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। इसको इंग्लिश में पी से सूचित किया जाता है, सी सूचित किया जाता है, और पी फिर होता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसको आधार बोला जाता है। चलिए एक दो फिगर और लेते हैं। जैसे हम एक और त्रिभुज लिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये पी क्यू जो है ये कोण है, ये कभी नहीं बदल सकता है। ये कोण जो है ये कभी नहीं बदल सकता है। रहा बात इसमें आधार कौन हुआ, लंब कौन हुआ, तो उसको हम थीटा गिराते हैं आर पर। थीटा कहाँ गिराते हैं? आर पर। तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, यानी पी कहलाता है। पी फॉर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण कहलाता है, और जो बच जाता है वो कथी होता है? आधार होता है। इसको बी से सूचित करते हैं। एक और त्रिभुज लेते हैं, चलिए इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड। इसमें जो वाई है, ये जो वाई वाला भुजा, ये कब 90 डिग्री है। तो आप लोगों को मालूम हो गया है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कभी भी कोण कहलाता है, आई कभी नहीं बदल सकता है। इसको एच से सूचित करते हैं। रहा बात कि आधार और लंब का, तो चलिए पूरा थीटा गिराते हैं एक्स पर। कहाँ गिराते हैं? एक्स पर। तो एक्स के सामने वाला भुजा जो है ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। थीटा कहाँ गिरा? एक्स पर। तो एक्स के सामने वाला भुजा लंब, यानी इसको पी से सूचित करते हैं। और थीटा के जस्ट बगल वाला जो मान होता है उसको आधार बोला जाता है। आधार, इसे बी से सूचित किया जाता है। बी से, बी फॉर बेस होता है। चलिए, आधार को शॉर्टकट में आर लिख के जीरो लगाते हैं, इसका अर्थ होता है बी, मतलब बी से सूचित किया जाता है। लंब को ल लिख के जीरो लगा दीजिए, इसे पी से सूचित किया जाता है। कोण तक कणे होता है, इसे एस से सूचित किया जाता है। एक पाइथागोरस आते हैं जिन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, बोले कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कोण का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर को जोड़ दिया जाएगा तो कोण का मान निकल जाएगा, कोण स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो कोण को इंग्लिश में एच स्क्वायर बोलते, एच बोलते हैं तो एच का स्क्वायर। लंब को इंग्लिश में पी बोलते हैं तो पी का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, आधार को इंग्लिश में बी बोलते हैं तो बी का स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको केवल कोण का मान निकालना है तो एच बराबर, ये जो स्क्वायर है बराबर को उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है। यानी एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो मेरा कोण का फॉर्मूला आया वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। एक होता है पी, पी मतलब क्या होता है? लंब। लंब का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर हमको केवल यहाँ से बी का मान पूछा जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का कुछ सूत्र, जो एच का निकालने का फॉर्मूला हो गया, पी का निकालने का फॉर्मूला मिल गया, अब बी का निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब चलते हैं
इधर। यहाँ पे पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 होता है। कौन कौन होता है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी पी से क्या बोलते हैं लंब, एच से बोलते हैं कोण, यानी साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच यानी लंब बटा कोण। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान का सेम उल्टा होता है कॉसेक थीटा का मान। जैसे यहाँ पे पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। कॉस थीटा होता है बी बाई एच मतलब आधार बटा कोण, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा यानी एच बाई बी। टेन थीटा का उल्टा होता है पी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा यानी बी बाई पी। ये हम लोग का कुछ सूत्र रहा जो 8.1 में प्रयोग किया जाएगा। चलिए प्रश्नावली चालू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी सी। ये हम लोग त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। बोल रहा है जिसका कोण बी जो है उस सम कोण है, तो हम भी यहाँ पे जो कोण बी है इस सम कोण डाले हुए हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 24, यानी ए से बी की दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी हाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आगे ए सी का मान निकालेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखा जाएगा दिया है कि, दिया है कि क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। हल बराबर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का जो मान है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर दिया है 90 डिग्री यानी समकोण। बी बराबर 90 डिग्री बोलिए या समकोण बोलिए, क्या बोलना है समकोण है। तो सबसे पहले हम ए सी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोण बराबर, कोण कौन है ए सी है, कोण कौन है ए सी है, यानी ए सी का मान निकालना है। तो ए सी बराबर रूट अंडर, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। हमको ए सी का मान नहीं मालूम है लेकिन ए बी का मान मालूम है। ए बी का मान कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है तो बी सी 7 का स्क्वायर, बी सी 7 दिया हुआ है। चलिए ए सी बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी ए सी, तो ए सी का मान जो आया 625 का ना का वर्ग, किसका वर्गमूल होता है तो 25 का। तो ए सी का मान निकल गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ए सी निकल गया। अब लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चला जाएगा। बोल रहा है प्रश्न में 1 में कि साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर बोल रहा है कि साइन सी अकोमा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। यही 2 गए। चलिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो साइन ए, थीटा कहाँ गिरा है ए पर, यहाँ पे थीटा गिरा है तो इसके सामने वाला ई हो जाएगा पी। थीटा ए पर गिरा, कोण कहाँ गिरा ए पर, तो इसके सामने वाला पी। तो पी का मान हो गया 7, एच का मान तो नियत रहता है कोई बदल नहीं सकता तो 25। बी का मान थीटा ए पर गिरा तो बी ई हो गया, तो ये हो गया 24, एच का मान हो गया 25। 2 नंबर साइन सी, अब थीटा कहाँ गिरा सी पर, तो इसके सामने वाला पी, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच। तो साइन थी सी, यहाँ पे थीटा गिरा तो पी हो गया 24, तो ये हो गया आपका 24, एच हो गया 25 और कॉस बी,
थीटा जब यहाँ पे सी पे गिरा है तो इसके बगल वाला बी, यानी 7/25 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सब लोग आकृति 8.13 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसका क्यू जो है समकोण है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए त्रिभुज लिया है पी क्यू आर, तो लिखा जाएगा दिया है कि, जो दिया है उसको लिख दिया जाए है कि त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्यू आर ज्ञात करेंगे, क्यू आर बराबर वाट, लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। जो मान लिया आधार है, तो आधार बराबर होता है, मतलब क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, यानी पी आर का स्क्वायर में से हमको पी क्यू के मान को क्या करना है, घटा देना है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर का मान दिया हुआ है कितना, पी आर का मान दिया है 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू का मान दिया है 12 का स्क्वायर, इसको कर देंगे। तो चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। और जब इसको घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो 25 यानी 25 हो जाएगा, यानी क्यू आर का जो मान आ रहा है, तो क्यू आर तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी क्यू आर का जो मान आया यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर हुआ। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार चला जाएगा। सबसे पहले प्रश्न में बोला है कि 10p, क्या बोला, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करेंगे। चलिए 10p, 10 थीटा होता है p बाई बी, माइनस कॉट थीटा b बाई p होता है, b बाई p। चलिए इस साइड बनाते हैं 10p, तो थीटा कहाँ गिरा है, p पर गिरा, तो इस सामने वाला p हो गया, और इसका बगल वाला b हो गया। तो p का मान जो हो गया मेरे पास आया 5/12, माइनस कॉट आर, थीटा कहाँ गिरा 8 पर, यानी ये जब थीटा यहाँ पे गिरा तो इस सामने वाला p हो गया, आई हो गया b, तो b का मान जो है वो 5/12 हो गया। तो 5/12 से 5/12 खत्म, यानी p माइनस कॉट आर का मान आया 10p माइनस कॉट आर का मान आया 0। ये हुआ मेरा आंसर। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है यदि 10a बराबर 3/4 तो cos a और 10a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या क्या दिया वो लिखेंगे। दिया है कि साइन a बराबर 3/4 दिया, यही दिया है ना। तो हम सब जानते हैं कि साइन थीटा का मान जो होता है वो p/h होता है। यहाँ से p का मान 3 आया, h का मान 4 आया, तो हम b का मान ज्ञात करेंगे, b बराबर वाट। चलिए सबसे पहले b का ज्ञात करेंगे। तो b बराबर होता है, यानी आधार, आधार का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। चलिए h का जो मान दिया हुआ है वो मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस के 9, यानी रूट अंडर 7। b का जो मान आया मेरे पास वो रूट अंडर 7 आया। तो बोल रहा है प्रश्न यहाँ पे कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a, थीटा कहाँ गिरा है, a पर, यहाँ पे भी a पर गया, तो त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर tan a दोनों का मान पूछा है। तो cos a बराबर होता है b/h, तो b का मान निकला रूट अंडर 7/h का मान मेरे पास है 4। tan थीटा होता है p/b, यानी कि p का मान है 3 और b का मान निकला है रूट अंडर 7। प्रश्न संख्या 4 यदि को 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और cosec a का मान
ज्ञात कीजिए। थीटा यहाँ पे भी ए पे गिरा है, यहाँ पे भी ए का मान पूछ रहा है, यहाँ पे भी एक बना था। हमको त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक ए ही पे है। तो लिखा जाएगा दिया है कि 15 कॉट ए का मान जो दिया है 8 दिया है। तो यहाँ से हमको केवल कॉट ए का मान चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, 15 गुना में है तो यहाँ पे आके भाग हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b का जो मान आया 8 आया और p का मान जो आया 15 आया। तो हमको सबसे पहले h ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? h का मान कितना होगा। तो लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? h बराबर √p² प्लस के b², यानी p का मान जो मेरे पास आया है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस b का मान जो है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे कि इसका मान कितना होगा। इसको जोड़ा जाएगा तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, यानी h का जो मान आया ये जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। तो h का मान जो आया वो 17 हुआ। अब आइए प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे बोल रहा है और कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का साइन थीटा बराबर होता है p/h एंड कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो साइन थीटा p का मान मेरे पास कितना है 15, h का मान निकला है 17, h हो गया यहाँ पर 15 और p का मान निकला है, h का मान हो गया 17 और p का मान हो गया 15। ये हम लोग का आंसर हुआ।